यही रिकमेंड करता हूँ हमेशा सबसे पहले कि आप थोड़ा स्ट्रगल करें। अभी आप जो है डाइट से मैनेज करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं पी प्रोटीन की। लेकिन उस अनबॉक्सिंग से पहले चंद बातें, इस क्लिप को मैं या तो लास्ट में पुट कर दूंगा या मैं शुरू में करके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो टाइम दे दूंगा जहां से मैंने अनबॉक्सिंग स्टार्ट किया, ताकि जो इसको स्किप करना चाहते हैं वो डायरेक्ट अनबॉक्सिंग पे चले जाएं। देखें, वीगन सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, या ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ये ढूंढ रहे होते हैं कि चीप प्रोटीन सोर्सेज या चीप प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो उस बारे में मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि चीप सप्लीमेंट अगर आप लेंगे तो वो कभी भी आपको सस्ता नहीं पड़ेगा। सप्लीमेंट हमेशा आपको डाइट से महंगा पड़ेगा। हाँ, डाइट में ज़्यादा ये होता है कि वो आपको पकाना और टेस्ट के इश्यूज़ और वो खाना और आप ऑयल और गैस और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है एक झंझट बन जाता है। और कई लोग जो है वो चिकन का टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, या कि बहुत ज़्यादा नहीं खाया जा रहा, या एग्स नहीं पसंद, या सो मसले मसाइल। तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन जिन लोगों का बजट टाइट है तो मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ हमेशा सबसे पहले कि आप थोड़ा स्ट्रगल करें। अभी आप जो है डाइट से मैनेज करने की कोशिश करें, डाइट को समझें। प्रोटीन आपको पता ही नहीं है अभी क्या होता है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार सप्लीमेंट लेके जो मेरी बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो सप्लीमेंट्स होते हैं प्रोटीन के, वो या तो डाइट के बराबर या डाइट से कम ही आपको आउटपुट दे रहे होते हैं। डाइट में आपको ज़्यादा चीज़ें अबंडेंट मिल जाती हैं, विटामिन मिनरल्स वगैरह भी मिल जाते हैं ज़्यादा सप्लीमेंट से, क्योंकि सप्लीमेंट तो रिफाइन होता है। तो उसमें चिकन में आपको या एग्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दूसरे भी मिल रहे होते हैं। आपको जो है किसी और मीट में या फ़िश में ले रहे हैं तो आपको फ़िश ऑयल भी मिल रहा है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो फिर माइक्रोज वगैरह जो हैं वो डाइट में अबंडेंट होकर आपके बॉडी के ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें सेपरेटली लें। तो सप्लीमेंट तब के लिए है जब आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, आप एक एक्सपेरिमेंटल फेज से गुजर सकते हैं कि यार मैंने वो सप्लीमेंट ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया, वो नहीं सूट किया, वो ट्राई कर लिया, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा, वो ट्राई कर लिया। और जब आप डाइट को बहुत अच्छे से समझ जाएं, आप कैलोरिक बजट को समझ जाएं, आप कम से कम कैलोरीज में से अपनी जो है वो प्रोटीन इंटेक पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब वहाँ पे जाके आपका सप्लीमेंट काम करता है। अगर आप एक दो स्कूप पे रहना चाहते हैं, यार 20 ग्राम ले ली सप्लीमेंट से, तो वो 20 ग्राम भी मैं आपको जो है रिकमेंड करूँगा कि आप डाइट में से ही ले लें, क्योंकि आपको वो ऑथेंटिसिटी के कंसर्न्स भी रहेंगे, यार सप्लीमेंट पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं है। और मुझ पे कई लोगों ने मतलब जो है कमेंट्स किए कि शायद मैं कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट वगैरह कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन ईटीसी का जो सप्लीमेंट है वो पर्सनली मुझे पसंद आया था, तो मैंने उसको रिकमेंड किया, और आपकी डिमांड पे मैंने उसका जो है वो कोड भी जनरेट करवाया, जो है डिस्काउंट कोड। और उसमें मेरा कोई कमीशन नहीं था, वो टोटली एक डिस्काउंट कोड था, वो कोई कमीशन कोड नहीं था। और मैंने फिर उसको इन कमेंट्स के बाद जो है मैंने उसको अपनी प्रोफाइल से भी रिमूव कर दिया। तो मैं टोटली रिकमेंड करता हूँ, मुझे अक्सर कमेंट आते हैं नीचे, जी डाइट बेहतर है, डाइट बेहतर। तो मैं सबसे पहली बात ही ये करता हूँ कि डाइट बेहतर है, ठीक है। डाइट सबसे बेहतर है। अगर आप डाइट में से मैनेज कर सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। वो सबसे सस्ता तरीका है, सबसे ऑथेंटिक है, और सबसे ज़्यादा हेल्दी वे है वो। तो बाकी अब चलते हैं अपने अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये आ गई हमारी प्रोडक्ट PHN की तरफ से, प्योर हेल्थ न्यूट्रिशन की तरफ से, पी प्रोटीन आइसोलेट। ये प्रोटीन फैक्ट्री आपने देखा होगा जो प्रोटीन वर्क्स के सप्लीमेंट सेल करते हैं, ये उन्हीं का सब ब्रांड है। ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे फ्लेवरिंग वगैरह करके तो सेल करते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो बाकी इनका जो PHN का वे प्रोटीन है उसका भी मैंने रिव्यू कर दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रहा हूँ। और बाकी जितने भी मैंने सप्लीमेंट्स अभी तक रिव्यू किए हैं सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये पैकेट देखने को मिल जाता है। इसकी मैं आपको जो है वो हाइलाइट्स बता देता हूँ। तकरीबन इसमें 33 सर्विंग्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। ये मैंने 1 kg वाला पैकेट मंगवाया था, क्योंकि मोस्टली वही बात के जो लोग देख रहे होते हैं कि यार अफोर्डेबल हो सप्लीमेंट, तो वो बजट ही इतना सा होता है कि वो थोड़े बजट वाला 5-6 हज़ार वाला देख रहे होते हैं कि यार छोटी पैकिंग मंगवा लें, तो उसमें थोड़ा सा वैसे महंगा पड़ता है। अगर आप बड़ी पैकिंग मंगवाए तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ये आया है 5750, यानी कि 5750 रुपये का आया है। इसमें 33 सर्विंग्स आपको मिलती हैं टोटल। एक सर्विंग में आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और आपको जो है एक स्कूप 174 रुपये का पड़ता है। 1 ग्राम प्रोटीन आपको 7.92 तकरीबन 8 रुपये की पड़ती है। दूसरा, अगर आप वे की तरफ जाएं तो आपको कम अज़ कम भी जो स्कूप पड़ रहा होता है वो 200 से ऊपर पड़ रहा होता है।
1 ग्राम प्रोटीन आपको कोई 10-11 रुपए से ऊपर पड़ रही होती है। लेकिन एक थोड़ा सा कैच होता है, जो वीगन सोर्सेज हैं जैसे ब्राउन राइस प्रोटीन है या पी प्रोटीन है, उसको मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ मज़ीद। इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कैलोरीज़ हैं 121, इसमें टोटल फ़ैट है 2.4 ग्राम, इसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट्स हैं 1.4 ग्राम और प्रोटीन है आपको 23.6 ग्राम प्रोटीन मिल रही है। मेरे ख्याल से मैंने इनकी साइट पर जब देखा था तो 22-23, हाँ ठीक है, शायद मुझे कोई गलती होगी, मुझे लगा कि शायद 22 ग्राम है, मुझे पढ़ने में कोई शायद गलती आ गई होगी। तो उसी तरह से इनकी पैकिंग है, ये देखें बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ मेंशन की हुई है कि क्या इसमें जो है कितनी कैलोरीज, कौन सा सैचुरेटेड फैट भी है और कोलेस्ट्रॉल जो है या सोडियम है या जो भी पोटाशियम है, हर चीज़ बहुत क्लियरली मेंशनड है। और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ट्रांसपेरेंसी। किसी भी सप्लीमेंट की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली लिखी हो, कहाँ पे बनी है, उसमें क्या क्या है। ये देखें अमीनो एसिड्स, एक एक अमीनो के बारे में जो है ना बिल्कुल वाज़िया लिखा हुआ है। वीगन प्रोटीन्स में एक इशू ये होता है कि अमीनो एसिड प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं होती जितनी जो है वो दूसरे प्रोटीन्स की होती है। खैर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसके बारे में आपको मैं गाइड कर देता हूँ लास्ट में। तो इसको बिल्कुल उसी तरह ही ये पैकिंग में है, इसको टेयर करते हैं यहाँ से। मैंने तो इसको अच्छे तरीके से नहीं खोल पाया, थोड़ा सा फट गया पैकेट। अच्छा, इसमें एक इशू तो मुझे ये होता है, इसकी पैकिंग टेप होती है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मैंने जब वे का रिव्यू इनका किया तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इनकी जो क्रिटीन आप देख लें या वे प्रोटीन देख लें या ये देख लें, मैंने पहले भी ये पी प्रोटीन यूज़ किया हुआ, तो इसकी भी पहले वाले की भी टेप जो है वो फट गई थी। और जो मेरे पास वे मैंने अभी इनका मंगवाया उसकी भी टेप जो है मुझे पता था कि ये ख़राब हो जाएगी और वो ख़राब हो गई है। ये एक तो टेप थोड़ी सी सॉलिड होनी चाहिए, जो प्रोटीन वर्क्स के सप्लीमेंट हैं उनकी टेप नहीं ख़राब हो। तो इसका जो पाउडर का टेक्सचर है वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास आया है कैफ़े लाटे फ्लेवर में। जो चॉकलेट है वो आउट ऑफ स्टॉक था और एक अनफ्लेवर्ड की ऑप्शन थी, वो भी आउट ऑफ स्टॉक था। तो अब ये देखें इसके इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि सप्लीमेंट्स में एक थिकनिंग एजेंट डलता है, मुझे उसका नाम नहीं उस वक्त जहन में आ रहा था। जो वैसे अगर आप सप्लीमेंट रॉ लें ना, उसको पानी में डालें, वो इतना थिक नहीं होगा, उसमें थिकनिंग एजेंट डलता है ज़्यादातर सप्लीमेंट्स के अंदर। उसका नाम है ज़ैंथन गम, ये लिखा इन्होंने इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं यार, ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने वो भी लिखा हुआ है 100% पी प्रोटीन आइसोलेट, फ्लेवरिंग्स, ज़ैंथन गम, सुक्रालोज। इसमें जो स्वीटनर यूज़ हुआ है सुक्रालोज यूज़ हुआ है। कई लोग एस्पार्टेम यूज़ करते हैं, कई स्टीविया यूज़ करते हैं, वट काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। उससे भी उसकी मिक्सिबिलिटी, उसके टेक्सचर में, उसकी जो है वो थिकनेस में जो है वो चेंजेस आते हैं। तो हर सप्लीमेंट अगर कोई कहे जी मैं सप्लीमेंट पी के बता दूंगा कि ये 1 नंबर है कि 2 नंबर है, तो ऐसा नहीं होता। हर एक कंपनी की अपनी एक रेसिपी होती है। इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं। ये पेपर में लेकर आया हूँ, वही लास्ट टाइम वाला हमारा तरीका। ये वाली टेप है, इस टेप की मैं बात करता हूँ कि ये ख़राब हो जाती होती है। और इसमें से स्कूप ढूंढ लेते हैं सबसे पहले अपना। स्कूप मैं चम्मच नहीं लेकर आया आज, मैसी। मैंने कहा अब क्या चम्मच लेने दोबारा जाएंगे। तो स्कूप मिल गया है, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन हाथ थोड़े मैसी हो गए हैं। तो ये पाउडर का टेक्सचर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस तरह से ये पाउडर का टेक्सचर है और बड़ा ही ज़्यादा रिफ़ाइन, बहुत ही अच्छे तरीके से पिसा हुआ, मतलब इसमें कोई भी ऐसी सॉलिड कोई आपको ऐसा पार्टिकल नहीं मिलेगा, बिल्कुल फाइन है। तो ये है इसके पाउडर का टेक्सचर और कलर। इसकी स्मेल की बात कर लेते हैं। स्मेल इसकी बहुत प्यारी है, मुझे तो इसकी स्मेल ज़रा प्लीजिंग सी लगी। हालांकि वो इनका जो वे प्रोटीन है उसकी स्मेल मैंने बताया कि वो नॉर्मल थी, बुरी नहीं थी, लेकिन प्लीजिंग नहीं थी। इसकी स्मेल ज़रा प्लीजिंग है। तो हो सकता है किसी को, क्योंकि एक सप्लीमेंट की स्मेल मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो किसी ने मुझे कहा कि यार इसकी तो स्मेल मुझे तो नहीं अच्छी लगी। तो ये डिफरेंट भी हो सकता है। मैं अब इसमें जो है वो आपको 100% अथॉरिटी नहीं रखता कि यार मुझे अच्छी लगी तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो इसका सबसे पहले तो हमें वेट चेक करना चाहिए था कि ये 1 kg का मैंने मंगवाया है, वो मुझे याद नहीं रहा। अब चेक कर लेते हैं। हालांकि वेट स्केल मैं लेकर आया हूँ। एक स्कूप बाहर पड़ा हुआ है इसका, और ये 995 ग्राम। एक स्कूप अभी बाहर पड़ा हुआ है। एक स्कूप में तकरीबन 30 ग्राम होता है, 30 ग्राम वो भी डाल लें तो 1030 ग्राम कोई पैकेट और स्कूप का वेट निकाल के 1 kg पूरा है। वेट में कोई इशू नहीं है। क्या इस स्कूप के अंदर पूरा 30 ग्राम प्रोटीन आ जाता है या हमें स्कूप के साइज़ में कोई इशू है? पूरा 30 ग्राम, 32 ग्राम बल्कि, क्योंकि मैंने थोड़ा सा दबा के भरा है।
तो आप पूरा स्कूप अगर ऐसे लेंगे और उसको ऊपर से लेवल कर लेंगे, फ्लैट कर लेंगे, आपने लेवल स्कूप लेना है, आपने लेवल स्कूप लेना है, ठीक है। इस तरह से फ्लैट स्कूप, ऊपर तक जो है हीपिंग स्कूप नहीं लेना, लेवल स्कूप लेंगे तो आपको इसमें 30 से 32 ग्राम पाउडर मिल जाएगा। स्कूप इसका अच्छे तरीके से बना हुआ है, PHN वालों ने स्कूप पे काफ़ी वर्क किया हुआ है। अब मैंने पिछली अपनी वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया था कि स्कूप छोटा होने या बड़ा होने में सिर्फ ये होता है कि जो एक नया बंदा है ना, उसको सर्विंग की नहीं समझ आएगी, वो कंफ्यूज हो जाएगा। स्कूप छोटा पड़ा होगा, अब फॉर एग्जांपल इससे आधा स्कूप पड़ा होगा तो वो समझेगा कि यार मुझे 66 सर्विंग मिल गई हैं, हालांकि सर्विंग वही है, 1 kg है ये। स्कूप बड़ा होगा तो वो कहेगा यार इसके अंदर से तो मुझे 20 स्कूप निकले हैं। तो इसमें आप छोटा चम्मच रख देंगे तो फिर सर्विंग 100 तो नहीं हो जाएंगी ना। तो वेट, ये पैकेट आपको जो कंपनी कह रही है कि ये 1 किलो है, क्या ये 1 किलो है? बिल्कुल ये 1 किलो है, तो मसला ख़त्म। अब इसके टेस्ट की तरफ चलते हैं। ग्लास, अब हम इसकी मिक्सिबिलिटी चेक करने वाले हैं। हालांकि इस टेस्ट का कोई मकसद नहीं होता, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें तो कोई कह रहा है जी ऐसे मिक्स हो तो ओरिजिनल है, वैसे मिक्स हो तो ओरिजिनल है। तो मैंने आपको ये जो दिखाया है ना, ये थिकनिंग एजेंट, इसका भी फ़र्क होता है कि आप प्रिजर्वेटिव डला है, एमल्सीफायर, फलां फलां, पता नहीं इसमें क्या क्या फ्लेवर कौन सा, किस चीज़ से स्वीटनर कौन सा डला है, उसकी फिर जो है वो, अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कभी, उसकी मिक्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत चॉकलेट से। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसकी मिक्सिबिलिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर भी इसमें एक स्कूप डाल लेते हैं, और मैं इसको दबा के नहीं डाल रहा, लास्ट वाले सप्लीमेंट का हमने स्कूप जो है वो ज़रा दबा के डाला था तो वो ऊपर ही तैर रहा था। ऐसे हम डाल के देखते हैं क्या ये ऊपर ही तैरता है। हालांकि ये वीगन है, इसको वे की मिक्सिबिलिटी के साथ कंपेयर तो नहीं हम करेंगे, लेकिन फिर भी अब कैफ़े वो जो लाटे कॉफ़ी होती है ना, उसकी खुशबू आ रही है। तो ये भी इसी तरह है, ऊपर ऊपर तैर रहा है, नीचे बस ज़रा सा ही इसका जो है वो कुछ पार्ट गया है। हाँ, इसकी वो उस तरह गुठलियाँ मुझे लगता है शायद नहीं बनी। मैं इसको शेकर बोतल में डालता हूँ तो फिर पता चलेगा कि ये चिपक रहा है ग्लास में या नहीं। तो इस चीज़ का मकसद कोई नहीं है, ये सिर्फ मैं एक अपना रिव्यू दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे मिक्स हो रहा है। तो इसका ये मकसद नहीं है कि ये इसकी हम कोई ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं कि ओरिजिनल है या 2 नंबर है। हाँ, ये PHN के ऊपर मुझे इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं इनकी इस चीज़ को पसंद कर रहा हूँ कि यार ये इन्होंने लेबलिंग इतनी अच्छी की हुई है कि मैंने किसी सप्लीमेंट की आज तक नहीं देखी। आपको हर एक अमीनो एसिड की उन्होंने कच्चा चट्ठा निकाल के और बाल की खाल उधेड़ के यहाँ पे लिख दिया। अब इसको डाल लेते हैं इसके अंदर। हाँ, ये देखें, लास्ट अगर आप देखेंगे मेरा जो वेप वाला था तो उसका ऐसा नहीं था, मतलब वो ना ग्लास के साथ काफ़ी ज़्यादा चिपक गया था, और ये कोई ऐसा स्टिकी इतना ज़्यादा नहीं चिपक रहा। इसको मैं, मुझे लगता है पानी से थोड़ा सा करूँगा तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं, तो अभी तक इसके जो हालात हैं उससे मुझे लग रहा है कि इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें मैं एक स्कूप और डाल लेता हूँ, थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। शेकर बॉटल मैंने बता दिया था कि ये मुझे काफ़ी अच्छी मिली है, और मैंने इसका रिव्यू भी कर दिया था और लिंक वगैरह भी दे दिया था। तो ये मुझे लगता है ठीक से वो शेक हो गया, एक आइसक्रीम जैसा इसका टेक्सचर बन गया। अच्छा, एक जब आप कुछ वे होते हैं उनको शेक करते हैं ना तो एक गैस बन जाती है। अभी इसमें देखते हैं, नहीं, इसमें वो गैस जो आप अगर इनका वे अगर आप शेक करते हैं बोतल के अंदर तो एक धमाके के साथ वो थोड़ा सा खुलता है। मोस्टली वे ऐसे ही होते हैं, थोड़ी सी गैस बन जाती है। तो इसका टेस्ट चेक कर लेते हैं। टेस्ट न्यूट्रल, मतलब मैं इसको बहुत टेरिबल नहीं कहूँगा, बस ये है कि बकबका सा है लेकिन पिया जाएगा। जो इसका लास्ट टाइम हमने चॉकलेट फ्लेवर लिया था, अली, कैसा था उसका टेस्ट? आपने भी तो यूज़ किया था, सही था? याद है आपको? वो अक्सा को तो नहीं पसंद था बिल्कुल भी। अच्छा, पिया जाता था। चलें, खैर इसका जो टेस्ट है वो भी बस, अब मैं इसको ये रिव्यू करूँगा कि नॉर्मल, मतलब न्यूट्रल, बकबका सा है, थोड़ा सा बैड साइड पे जा रहा है। मतलब
-1 2 पे। अगर आप इधर +10 रखें, इधर -10 रखें और दरमियान में ज़ीरो हो तो मैं इसे -2 1 2 पे लेके जाऊँगा। ये टेस्ट है इसका। तो क्योंकि आप जो है वो सस्ता मांग रहे हैं, तो वीगन प्रोटीन सोर्सेज जो हैं इतने ज़्यादा टेस्ट में जो है वो अच्छे नहीं होते, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने बताया था जैसे लास्ट टाइम के ब्राउन राइस प्रोटीन का जो टेस्ट है वो बहुत बुरा है, टेरिबल। और लेकिन मैं फिर भी पी जाता हूँ इसको। आप जो है वे के साथ रख सकते हैं, जैसे मैं ब्राउन राइस प्रोटीन और एक वे का जो है ETC वाला उसको मिक्स करके पीता हूँ, तो वो टेस्ट जो है वो बेहतर हो जाता है। तो अब जो पी प्रोटीन के अमीनो एसिड के बारे में बात करें तो इसमें जो मेथियोनिन होता है ना वो थोड़ा कम होता है। मतलब जो एक आइडियल वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज जो मीट हैं या जो वे वगैरह है उनसे थोड़ा कम होता है। अब वीगन प्रोटीन सोर्सेज जितने भी देखेंगे वो या तो लाइसिन लेक कर रहा होगा जैसे कि ब्राउन राइस प्रोटीन में, और कुछ जो अमीनोज़ हैं वो कम होंगे, कुछ ज़्यादा भी होंगे। तो ये फिर भी हेल्पफुल होता है, यूज़लेस नहीं होते। आप इनको रख सकते हैं और दूसरे प्रोटीन सोर्सेज के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप वे का और इसका एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या आप अगर आपने खाने में जो है वो मीट खाया है, चिकन खाया है या अंडे वगैरह खाए हैं, उसके साथ एक स्कूप रखेंगे तो आपको वहाँ से जो अमीनोज़ मिल रहे होंगे वो आपकी बॉडी में उस प्रोफाइल को कंप्लीट कर देंगे। तो यूज़लेस नहीं होते। लेकिन अगर आप इस वजह से ले रहे हैं कि आप स्टार्टर हैं या आप जो है वो बिगिनर हैं और आप समझ रहे हैं कि यार सप्लीमेंट जो है बॉडी बना देगा, फिर ना लें। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट ऑलरेडी यूज़ करते हैं, आपको पता है कि सप्लीमेंट का मकसद क्या है और किस तरह से यूज़ करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस नॉर्मल हैं लेकिन आप अपने बजट को थोड़ा सा रखना चाहते हैं कम, और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल तौर पे यूज़ करना चाहते हैं कि यार वीगन प्रोटीन सोर्सेज क्या होते हैं, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जैसे मैंने ब्राउन राइस प्रोटीन रखा हुआ है, अब मैंने ये ले लिया है तो मैं जो है वो वे प्रोटीन के साथ मिक्स करके उनको यूज़ कर लेता हूँ, या मैं जो कोई मीट की, गोश्त की या कोई अंडों की या कोई इस तरह की मील लेता हूँ उसके साथ ले लेता हूँ। और अगर आप इसको दिन में ले रहे हैं किसी और टाइम में और दूसरे टाइम में आप कोई दूसरी मील ले रहे हैं, तो मतलब ये मैटर नहीं करता कि यार आपने एक ही टाइम पे वो सारे के सारे एसेंशियल जो अमीनो एसिड जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही दफ़ा में आपके अंदर जाएं। आप वो अगली मील में से भी बॉडी को देंगे तो वो उसको मैनेज कर लेगी, तो परेशानी वाली बात नहीं, यूज़लेस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप वे की तरफ जाएं। अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आप बिगिनर हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई वीगन प्रोटीन या कोई सप्लीमेंट एट ऑल जो है आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका बजट टाइट है, आप डाइट में से मैनेज करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करें अपनी डाइट में से सारा कुछ करने की, तो आप डाइट को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, कैलोरीज़ को कैसे कंट्रोल रखना है, ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से आपको उनके ऊपर ग्रिप आ जाएगी। तो उसके बाद जब आपका बजट बनेगा, इंशाल्लाह लाजमी बनेगा कि इन फ्यूचर, तो आप जो है इन चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो बाकी जो जितने भी प्रोटीन अब मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हें बचा बचा कर रखने की, कि मैंने इनकी कंपैरिजन वीडियो बनानी है। लेकिन मुझे हर दफ़ा कोई नया कमेंट आ जाता है। अब कोई कह रहा है जैक्ड न्यूट्रिशन वाला जो है प्रोटीन आइसोलेट उसका रिव्यू कर दें, कोई कह रहा है आप जो है वो प्रोटीन 80 जो है प्रोटीन वर्क्स का उसका कर दें, और एक दो और भी आए। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरा बजट हुआ तो मैं वो भी बाय करके उनके साथ, ये कोई मेरे पास 6 7 8 जो है सप्लीमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं उनका एक इकट्ठा ग्रैंड कंपैरिजन कर दूं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना रिव्यू काफ़ी है, काफ़ी कुछ मैंने जो है बता दिया होगा, कोशिश की है डिलीवर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो 2 स्कूप्स का बना हुआ शेक पी के बता रहा हूँ। काफ़ी गाढ़ा वैसे बन गया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये 80 90% से ज़्यादा लोग जो है नहीं पी पाएंगे। हाँ, अगर आप इसको किसी शेक में यूज़ कर लेते हैं, बनाना शेक में, या जो है इसमें वे थोड़ा सा मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं, या कोई भी आप कोई रेसिपी बना लेते हैं ऐसी, तो हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा यार, मुझे लगता है मैंने 2 स्कूप डाल के कुछ बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना लिया था, तो वो पी के ना मेरा दिमाग ही एक दफ़ा हिल गया, तो मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसके टेस्ट को। वो फ्लेवर था कैफ़े लाटे और साथ में वनीला टाइप था, थोड़ा कॉफ़ी कॉफ़ी टाइप, बहुत लाइट सा, मतलब बहुत कड़वा नहीं था, कॉफ़ी कॉफ़ी टाइप जो है वो लाटे। और उनमें एक चॉकलेट फ्लेवर भी आता था, वो आउट ऑफ स्टॉक था, जिसकी वजह से मुझे ये मंगवाना पड़ा। ज़्यादातर मुझे वनीला और कैरमल के जो सप्लीमेंट्स होते हैं फ्लेवर वाले, वे वो मुझे नहीं पसंद आते। जैसे कि
प्रोटीन वर्क्स का जो है वो वनीला और कैरेमल मैंने ट्राई किया था, तो मुझे बड़ा ही डिसगस्टिंग लगा था वो। तो कई लोगों जो ज़्यादातर आप देखें तो उनकी साइट पे कैरेमल फ्लेवर हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी टेस्ट और स्मेल की चॉइस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से थोड़ी डिफरेंट है। तो हो सकता है आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स में भी मैंने जो है वो यही नोट किया है कि ज़्यादातर लड़कों को उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब बुरा लगा। तो वो आप इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ट्राई कर लें। इसको जो है मैं तो ज़ाहिर है पैसे लगे हुए हैं, मंगवा लिया, तो मैं इसको जो है वे के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर लिया करूँगा। तो बाकी जो वो एटीसी वाला है ना, जो उसका वो प्लेन्स है, उसको किसी भी टेरिबल फ्लेवरिंग सप्लीमेंट में डालता हूँ ना, तो वो उसको जो है ना थोड़ा न्यूट्रल कर देता है, तो वो पीने के काबिल हो जाता है। तो मैं उसके साथ इस तरह के जो ब्राउन राइस है या जो ये है, इसको मैं इस तरह के सप्लीमेंट्स के साथ जो है ना मिक्स करके यूज़ कर लेता हूँ। तो बाकी अगर आप में से किसी ने यूज़ किया तो आप मुझे बताएं अपना एक्सपीरियंस, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, या क्या आप अब मेरे रिव्यू के बाद इसको टेस्ट करना या ऑर्डर करना प्रेफर करेंगे। बाकी वही बात, सस्ते सप्लीमेंट की बजाय आप कोशिश करें कि डाइट पे जो है वो फोकस करें। सप्लीमेंट कभी भी सस्ता नहीं होगा। इन चीज़ों को तब इस्तेमाल करें जब आपके पास बजट है, पैसे हैं, परेशानी नहीं है उस चीज़ की। तो मैं मशवरा देता हूँ कि तब इस्तेमाल करें। बाकी अभी स्ट्रगल करें, अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें, तो आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे।